हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं स्केल वेलोसिटी की। किसी भी बॉडी को अगर फेंके अपन तो वो चीज लौट कर आती है। हम मिनिमम कितने स्पीड से फेंकें ताकि ये प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाए, तो उसे कहते हैं स्केल वेलोसिटी। मतलब मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल सो दैट इट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लेनेट। हर प्लेनेट के लिए डिफाइंड है। हम धरती माता पृथ्वी पर हैं, इसके लिए भी बात करेंगे, लेकिन एस्केप वेलोसिटी हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी प्लेनेट के लिए कि किसी भी प्लेनेट पे कोई चीज अगर फेंक दें तो वापस लौट के ना आए, वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। तो उसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी की पड़ेगी जरूरत, उसे कहते हैं अपन एस्केप वेलोसिटी। आप चाहें तो वीडियो पॉज के डेफिनेशन नोट कर लें, हम निकालने चलते हैं कि आखिर इसकी वैल्यू होगी कितनी। मान लें कोई सी भी प्लेनेट है आपके पास जिसकी मास मान लेते हैं आर्बिट्ररी कुछ ही मान लो mp, मास ऑफ प्लेनेट mp, और रेडियस मान लेते हैं rp। यहां से कोई भी प्रोजेक्टाइल, कोई सी भी बॉडी मान लो उसकी मास स्मॉल m है, इसे मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें, ये मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें, मिनिमम कितनी दें ताकि इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल के ये अनंत पे पहुंच जाए। आप जरा ध्यान देना, मैंने बोला कि मैक्सिमम दोगे तो फील्ड से बाहर निकलने के बाद भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी इसके बाद। मैं कह रहा हूं कि मिनिमम इतनी वेलोसिटी दो कि बाहर निकलते निकलते सारी एनर्जी खर्च हो जाए। मतलब यहां जब पहुंच जाए ये जो एम मास की बॉडी यहां से फेंका आपने, जब यहां पहुंच जाए तो इसकी वेलोसिटी हो जाए 0। अगर मिनिमम से ज्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे तो बड़ी जाहिर सी बात है कि जब अनंत पे पहुंचेगी बॉडी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी वहां पर भी होगी। हमारा मोटिव है मिनिमम वेलोसिटी को ढूंढना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक मतलब प्लेनेट के सरफेस से फेंका और जब ये अनंत तक पहुंची, इस पूरे मोशन के दौरान सिस्टम की एनर्जी कंजर्व होगी। डिसिपेटिव फोर्सेस है नहीं, एयर ड्रैग वगैरह तो अर्थ पे ही है, वो भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपन, है ना। तो डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है तो आप एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो आइए एनर्जी कंजर्वेशन करें। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान देना, जितनी एनर्जी प्लेनेट के सरफेस पे होगी उतनी एनर्जी इस प्रोजेक्टाइल के पास अनंत में पहुंचने के बाद होगी इनफाइनाइट पे। अब इसके सरफेस पे कौन सी एनर्जीज होंगी, काइनेटिक स्पीड दी आपने, और प्लेनेट के सरफेस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस, और अनंत पे पहुंचेगा अगर, तो ध्यान से देखना, कोई कमाल की चीज तो है नहीं। अनंत पे पहुंचा तो स्पीड कितनी हो गई इसकी, 0। तो स्पीड 0 हो गई तो अनंत पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, के इनफाइनाइट 0। और जब इस प्लेनेट के फील्ड से बाहर निकल गई प्रोजेक्टाइल, ये बॉडी इसके प्लेनेट के फील्ड से बाहर निकल गई, तो अब इससे कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंफिनिटी पे कितनी हो गई, 0। काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, दोनों है 0। सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m v मिनिमम, जिसे एस्केप वेलोसिटी बोल रहे हैं अपन, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस। तो प्लेनेट को क्या कंसीडर कर सकते हैं अपन, सॉलिड स्फीयर। पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस को लिख सकते हैं मास इनटू पोटेंशियल एट द सरफेस। इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी 0, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0। अब सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी चर्चा, ये डिस्कशन हम पहले के वीडियोस में कर चुके हैं। आई होप आपको चीजें याद होंगी, लेकिन जो डायरेक्ट इस वीडियो में लैंड कर रहे हैं थोड़ा सा उनके लिए काम करता हूं मैं, जरा ध्यान दो। एक सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर है, प्लेनेट भी सॉलिड है। सॉलिड स्फीयर से सेंटर से r दूरी पर अंदर, ये सेंटर से r दूरी पे बाहर। अंदर पे पोटेंशियल होती थी gm बाई r क्यूब 0.5 स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर मतलब वो सेंटर से दूरी है अंदर में, वो माइनस
छोटा सा लिख रहा हूं मैं, इसलिए बोल भी रहा हूं 1.5 कैपिटल आर स्क्वायर, चाहे तो वीडियो जूम करके देखें यहां 0.5 स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कैपिटल आर मतलब जो रेडियस है प्लैनेट की, ये अंदर में पोटेंशियल, और बाहर की किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या था, -gm/r। अब अगर आपको सरफेस पे पोटेंशियल चाहिए, तो मैं ये चर्चा पहले भी कर चुका हूं कि सरफेस पे पोटेंशियल चाहिए आपको, तो सरफेस कॉमन है अंदर और बाहर के, इंटरफेस है वो बाउंड्री है अंदर और बाहर दोनों के, तो आप या तो अंदर वाले फॉर्मूले से निकाल लो या बाहर से, रिजल्ट वही आएगा। अगर आप सरफेस पे आ गए, रेडियस है आर, यहां पे सरफेस पे आ गए, सरफेस पे आ गए तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल आर के बराबर, बाहर से घट के ये या ये अंदर से बढ़ के ये, है ना, सरफेस पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर। तो अगर यहां पे स्मॉल आर अगर कैपिटल आर के बराबर रखोगे तो 0.5 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1.5 कैपिटल आर स्क्वायर, तो 0.5 माइनस 1.5 कितना आ गया, माइनस 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 आर स्क्वायर, काट पट कर दोगे तो -gm/r। बाहर से वाले फॉर्मूले से भी रखना चाहोगे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो -gm/r। ये जो मैंने 1-2 मिनट में बोला है, आप इसको खुद से भी चेक कर सकते हैं फिर से, कि स्मॉल आर की जगह सरफेस पे आ गए मतलब डिस्टेंस हो गई सेंटर से रेडियस के बराबर, तो चाहे वो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर जो रेडियस है वो आप ऊपर वाले में रख दो चाहे नीचे, रिजल्ट वही आना है। इसकी जरूरत नहीं थी, ये चीजें आपको मैं पढ़ा चुका हूं पहले। ये आ गया हाफ m v मिनिमम स्क्वायर प्लस मास m, और सरफेस पे पोटेंशियल आ गया -gm/r। rp लिख देता हूं, प्लेनेट का मास mp है तो mp लिख देता हूं, ध्यान दें प्लीज, प्लेनेट m की जगह लिख दिया mp, प्लेनेट की मास वहां पे m टॉरस पर का मास था, यहां प्लेनेट की मास mp मानी मैंने, इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गई हाफ m v मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू g mp इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई rp। यहां से आप निकाल दो, जो कट करना कर लो, स्मॉल m कट गया तो v मिनिमम इज इक्वल टू मिल गया 2, इधर कर दें तो ट्वाइस g mp डिवाइडेड बाई rp। किसी भी प्लैनेट पे ये रही आपकी एस्केप वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, ताकि प्लैनेट से वो चीज निकल के बाहर आ जाए। इतनी वेलोसिटी दोगे तो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाएगी आपकी प्रोजेक्टाइल, मिनिमम इतनी वेलोसिटी चाहिए। तो अभी आप जल्दी से वीडियो पॉज की चीजें नोट कर लें, ये चीजें मैंने निकाली आर्बिट्ररी किसी भी प्लैनेट के लिए, हम अभी धरती माता के लिए भी निकालते हैं, ध्यान दें। फिलहाल एक छोटी सी चीज आप गौर करें, मान लो इस प्रोजेक्टाइल को मैंने यहां थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया होता, मान लो, तो क्या ये थीटा नजर आ रहा है रिजल्ट में? यहां पे नहीं, कहां थीटा नजर आ रहा है? और इस जो स्केल वेलोसिटी है इसके लिए मैं क्या उस प्रोजेक्टाइल की मास आ रही है यहां पे? नहीं, स्मॉल m तो कट गया है यहां पे, नहीं। मतलब कि अगर आप इतने स्पीड से एक छोटे से टेनिस बॉल को फेंको या बड़े से पत्थर को उठा के फेंको, अगर इतनी स्पीड आप किसी भी चीज में देंगे तो प्लेनेट के ग्रेविटेशन फील्ड से वो बाहर निकल ही जाएगी, श्योरिटी है। तो दो बातें हैं गौर करने वाली, लिख देता हूं मैं यहीं पे नोट में। पहला, एस्केप वेलोसिटी, दोनों एक ही साथ लिख देता हूं, एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब अगर आपके जहन में कॉमन सेंस है, लोगों को लगता है कि भारी चीजों को अगर फील्ड से बाहर फेंकना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ऐसी बात नहीं है। भारी चीजों को फेंकनी है अगर आपको तो भी उसके लिए स्पीड वही है, हल्की के लिए स्पीड वही है। इसलिए इसके वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, एंड ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इस बात पे भी डिपेंड नहीं करेगा कि आप कितने एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। किसी भी एंगल पे फेंके आप, अगर आपने इतनी स्पीड दी तो वो चीज प्लेनेट के ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर चली जाएगी, ये श्योरिटी है। जल्दी से वीडियो पॉज के सारी चीजें नोट कर लें। अब हम ये सारी कहानी करते हैं धरती माता अपने पृथ्वी के लिए। आइए,
जान लो। तो अभी लेकर आए अपन वी मिनिमम बोले या ESC एस्केप बोले, एक ही बात है। मिनिमम वेलोसिटी, इसी को तो एस्केप वेलोसिटी बोला हमने। तो ये कितना लेकर आए अभी, √2gmp/rp। ये किसी भी प्लेनेट की कहानी है, लेकिन हम जहां जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं जरा उसकी भी कहानी कर ले, मतलब इस पृथ्वी की। आइए, फॉर अर्थ के लिए एमपी को रिप्लेस कर दिया ME, मास ऑफ अर्थ, जो कि है नियरली इक्वल टू 5.97 इंटू 10⁻24 kg। मुझे यही याद आ रहा है, यही याद है, ये है मास ऑफ अर्थ। आरपी की जगह पे रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, मतलब ये आ गया 6400 इंटू 1000 मीटर्स। और कैपिटल जी की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये चीज तो आपको मालूम है, ये तीनों चीजें ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर यहां पे। हेंस एस्केप वेलोसिटी अगर अर्थ के लिए निकालें तो 2gme/re। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दी वैल्यूज, सारी वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट कर दें आप तो एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी, नियरली आएगी वैल्यू 11,200 मीटर्स पर सेकंड। 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो मतलब कि बहुत ज्यादा है, इतने स्पीड से आम एक सेकंड में 11 किलोमीटर ज्यादा की स्पीड चाहिए। आम इंसान के बस की बात नहीं है, एक मैकेनिज्म, एक मशीनरी चाहिए होगी इतने स्पीड को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये एस्केप वेलोसिटी अर्थ सरफेस के लिए, ये जनरल फॉर्मूला किसी भी प्लेनेट के लिए। आसान सी बात ही, छोटी सी बात ही, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा। अगर आप कभी आप रिजल्ट भूल भी गए तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लाके बड़े आराम से ये रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं आप। तो छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा सेशन था, आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी। अगर परेशानी हुई होगी कुछ भी, मुझे फीडबैक कमेंट्स में बताएं, मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।